भी है ना हाँ प्लेलिस्ट? हाँ, यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट वाले उस पे जाएंगे तो उसमें आपको लिख जाए, मेरा एक प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी जिसमें लिखा है समय कलश पाठ। उसमें लाइन से एक एक अधिकार का, हमने जिस संवर अधिकार तक की रिकॉर्डिंग आपको मिल, आज संवर अधिकार की ओर डाल देंगे, सब मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो मैं तो भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या होता है? होमवर्क थोड़ी हमें याद होता है। होमवर्क खैर ऐसा होमवर्क नहीं था। कुछ याद है क्या था वो कुछ? ज्ञान ज्ञान ज्योति। ज्योति। हाँ, चलो ये तो सर, याद है। सर मैं नहीं करके कर आए? पाई। कोई बात नहीं। और टाइम दूं आप थोड़ा। लोगों को? हाँ, मैं आपको सैटरडे करूंगी, कह दूंगी। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो कर लो एक बार आप लोग आराम से, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर नहीं किया है तो मैं अभी इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, आप लोग कर लो तो हम कर लेंगे, कोई हमको ऐसी अर्जेंसी नहीं है। अच्छा, लास्ट क्लास में मीना जी ने बोला था कि भेद विज्ञान का विषय संवर अधिकार में आया है और बहुत मूल विषय है एक, और फिर आपको एक साथ भेद विज्ञान की बातें कहाँ मिलेंगी। तो एक क्विक रिवीजन संवर अधिकार का हम कर लेते हैं आज। ठीक है, सभी को फायदे की बात ही होगी वो। ज्यादा डीप में भी नहीं करेंगे, एक एक कलश भी नहीं, बट मैंने एक इमेज तैयार किया है एंड आप लोग को दिख रहा होगा। दिख रहा है दिख रहा है। ना? इसमें पूरा संवर अधिकार आपका आ गया। ऐसे ही मैंने ऐसे मैंने आपको पहले भी सारे अधिकार रिवाइज कराए थे, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर, याद है। पर सर, ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल, बट जो जो मैं पढ़ूंगा वो मैं जूम करके बताऊंगा ना। सबसे पहले आपको एक, अच्छा मुझे दूसरे से ज्वाइन करना पड़ेगा, एक सेकंड, ताकि मैं आपको लिख लिख के बता सकूं। आपको सबसे पहले इसमें ये दिख रहा होगा, संवर समय सार संवर अधिकार के नीचे लिखा है भेद विज्ञानता की प्रधानता से संपूर्ण विवेचन। ये चीज तो दिख रही होगी। तो हाँ ये दिख रही चीज है। आप में ये बात कह रही है कि भैया जो ये अधिकार है, ये पूरे अधिकार में जो विवेचन किया गया है उसमें प्रधानता किसकी है? तो उसमें भेद विज्ञान की प्रधानता है। ठीक है, सबसे पहली बात, इस अधिकार की सबसे खास बात यही है कि इस पूरे अधिकार में भेद विज्ञान की प्रधानता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम एक सेकंड, हम्म, हम समझते हैं कि भैया संवर माने होता क्या है। ठीक है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हम उसको आगे भेद विज्ञान का विषय बढ़ा नहीं पाएंगे। तो पहले हमको समझना है कि संवर अधिकार होता क्या है। ठीक है, तो वो हम समझते हैं पहले। ये देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को? जी। मैंने थोड़ा जूम किया है ना? जो हम्म। मैं पढ़ूंगा वो मैं हाँ, जूम कर दूंगा। दिख रहा है सर। थैंक यू ओके। सर। सबसे पहले यहाँ लिखा है संवर क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या परिभाषा है, जो नवीन कर्मों के आश्रवों को रोकता है उसे संवर कहते हैं। हम लोग ने परिभाषा हमेशा पढ़ी है कि कर्मों के आने को रोकने का नाम संवर है। क्या उसी परिभाषा को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आश्रव को रोकता है उसे हम संवर कहते हैं? क्या यह परिभाषा संवर की सही है? सही है। नहीं। अच्छा, नहीं है, कैसे? जो समर। आश्रव, ना, हाँ, आश्रव रोकने का। आई डोंट नो, इट कैन बी यस और नो। आश्रव को रोकता है उसे हम संवर कह सकते हैं। ओके। क्योंकि सही से बात तो वही, मतलब आश्रव मतलब कर्मों का आना, और आश्रव का रुक जाना मतलब कर्मों का आना रुक जाना। तो आश्रव का रुकना उसे हम संवर कहते हैं। फिर आत्मा में राग द्वेष मोह आदि के कारण कर्मों का आश्रव होता है। संवर उन कारणों को रोककर आत्मा की शुद्धि करता है। ठीक है। एक वाक्य में अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया संवर मतलब क्या होता है, तो संवर का अर्थ है आश्रव का निरोध। ठीक है, इतनी बात पता है हमें। ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, संवर का लक्षण क्या है? राग द्वेष मोह का क्षय होकर योग्य का संयम पूर्वक निरोध होना है। मतलब इसीलिए स्टॉप आपको समझ में आ रहा है कि जो रोकता है, किसको रोकता है? कर्मों को रोक देता है, उसका नाम संवर है। अभी हम भेद विज्ञान तक नहीं आए, ठीक है, अभी हम सिर्फ सामान्य चर्चा कर रहे हैं संवर क्या होता है। तो पहला विषय जो इस पूरे अधिकार में आया था वो था संवर क्या है। अब दूसरा विषय जो इस अधिकार का है वह है संवर का मूल सिद्धांत भेद विज्ञान। ठीक है।
दूसरा विषय इस अधिकार का है, संवर का मूल सिद्धांत भेद विज्ञान। देखो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, भेद को जानने से ही संवर संभव है। अगर हम भेद नहीं जान सकते, हम डिफरेंस नहीं पता कर सकते, तो संवर नहीं हो सकता। संवर नाम ही उसका है, जब आपको आपस में दो चीजों का भेद करना, डिफरेंस करना आपको पता है। तो भाई किन किन चीजों के बीच में हम डिफरेंस करते हैं? तो कह रहे हैं हम आत्मा और अनात्मा के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध के बीच डिफरेंस कर सकते हैं, उपयोगी क्या है अनुपयोगी क्या है उसके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, हेतु अहेतु के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य, इन सभी भेदों का यथार्थ ज्ञान संवर का कारण है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है। तो दो भिन्न भिन्न चीजों के बीच में जब हमको भेद करना आता है, उसका नाम ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम संवर कहते हैं। अब मुख्य भेद कैसे किए गए हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया है। द्रव्य भी, ये थोड़ा आप समझ लो, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने बोला है द्रव्य भेद। थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं, पर ज्यादा जूम करने से पिक्चर फटे ना, इसलिए नहीं कर रहा था। देखो, द्रव्य भेद मतलब होता है आत्मा और द्रव्य, सॉरी मतलब आत्मा द्रव्य है और एक पुद्गल द्रव्य है। तो भेद विज्ञान में द्रव्य भेद कह रहा है कि दो अलग अलग द्रव्यों को अलग अलग जानना, ऐसा भेद कहलाता है द्रव्य भेद। मतलब आत्मा एक द्रव्य है, पुद्गल एक द्रव्य है, दोनों एक एक द्रव्य है कि नहीं है? दोनों एक एक द्रव्य है ना। तो दोनों को आपने भिन्न भिन्न जाना, इसका नाम क्या है? इसका नाम द्रव्य भेद है। भाव भेद क्या होता है? दो अलग अलग भावों को अलग अलग जानना। जैसे इन्होंने बोला शुद्ध भाव है और एक अशुद्ध भाव है, दोनों एक है कि अलग अलग है? तो दोनों अलग अलग हैं। तो दो भिन्न भिन्न भावों को अलग अलग जाना, उसे हम कहते हैं भाव भेद। फिर एक होता है पर्याय भेद। तो एक तो आप लगा ही सकते हो भाई, दो अलग अलग पर्याय को अलग अलग जानना। एक भेद विज्ञान पर्याय भेद में यूं होता है कि आपको ये बात समझ में आ जाना कि पर्याय हमेशा बदलती रहती है और द्रव्य हमेशा एक सा रहता है। इसका मतलब पर्याय अनित्य होती है और द्रव्य नित्य होता है। क्या ये बात सही है? पर्याय अनित्य होती है और द्रव्य नित्य होता है, सही है? तो हाँ हमको जब ये सही है। डिफरेंस पता चला नित्य अनित्य का, तो वो पर्याय भेद के अंदर आ जाता है। उसके बाद देखो क्या है, परिणाम भेद। राग आदि परिणाम बंध का कारण है और समता परिणाम संवर का कारण है। हम पहले आश्रम अधिकार में चर्चा करके आ चुके हैं कि राग आदि जो होता है वो किसके कारण होता है? आश्रव कारण, बंध के कारण। और समता परिणाम इस अधिकार का मूल है। समता परिणाम किसका कारण है? तो वह संवर का मूल कारण है। ठीक है। अगला है कर्ता और करण में भेद। कर्ता करण में भेद ये है कि आत्मा जानने वाला है और पुद्गल क्रिया करने वाला मात्र है। इसको हटा दो, ये कुछ भी है। आत्मा जानने वाला है और पुद्गल क्रिया करने वाला है। तो कर्ता क्या होगा, करण क्या होगा, ये बता दो। एक आत्मा और एक पुद्गल है, इनमें से आत्मा क्या है और पुद्गल क्या है? आत्मकरण है। अच्छा, और पुद्गल कर्ता हो जाएगा फिर? तो सही, आत्मा कैसा है आत्मा सब? करता है, आत्मा आत्मा करता है कैसा है? और पुद्गल करण। खुद के हम करण है। क्योंकि यहाँ पर जिसकी प्रधानता से बात कर रहे हैं वो संवर की प्रधानता से बात कर रहे हैं। तो संवर कौन करेगा? अपने परिणामों का कर्ता कौन कहलाएगा? तो अपने आत्मा। परिणामों का कर्ता तो आत्मा ही कहलाएगा। उस अपेक्षा यहाँ पर हम आत्मा को कर्ता बोलेंगे और जो पुद्गल है उसे हम करण बोलेंगे। ठीक है। ओके। अगला उपयोग भेद। बहिर्मुखी उपयोग बंध का कारण है, अंतर्मुखी उपयोग संवर का कारण है। दो प्रकार के उपयोग यहाँ पर बताए हैं, एक है बहिर्मुखी और एक है अंतर्मुख। कोई समझा सकता है बहिर्मुख उपयोग क्या कहलाता है और अंतर्मुख उपयोग क्या कहलाता है? हाँ बताइए प्रवीणा जी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का अर्थ है कि अपने वेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप में रमण करना। और अच्छा, और बहिर्मुख? दू, दूसरी बात आपने क्या बोली सर, मैं भूल गई जब तक। बहिर्मुख, बहिर्मुख। बहिर्मुख, बहिर्मुख मतलब आ, आ, मतलब राग देश मोह परिणाम में, मतलब एकत्व ममत्व बुद्धि करना, अपनत्व करना, वो बहिर्मुख। ठीक है। मतलब ओके राग प्रवीणा देश जी। के जो परिणाम। ओके ठीक है, कुछ ऐड करना है इसमें प्रवीणा जी आपको?
नहीं, वो ठीक बताया इन्होंने कि अंतर्मुखी मतलब अपने में जितना अपनेपन में जाए वो अंतर्मुखी है, और बाह्य सब भाव तो बाह्य ही है। इतने तक कि सिंपल है। अपने हाँ, इतने तक कि अपने शरीर तक के भी सब चीजें पर है। और देखो, बार बार और ऐसे तो हम समझते हैं, मानते हैं, फिर भी अपने आप को समझाना है कि ये किडनी भी मेरी नहीं है, ये पैर भी मेरे नहीं है, ये मेरा हाथ भी मेरा नहीं है। हम्म तब इतना अंतर में जाने को होगा। क्योंकि बार बार देखो हम तो ये ये कहते हैं कि ये मेरे लिए कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, मेरे लिए प्रोटीन अच्छा है, तो हम बार बार वो प्रभावों में चले जाते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये हमें बहिर्मुखी तो चाहिए, अंतर्मुखी तो चाहिए ये भी सर। उपयोग। जो हाँ। हम मुख बोलते हैं ना, मुख शब्द, मुख का मतलब होता है मुंह। तो ऐसा प्रैक्टिकल उसको करके देखो, हमारा मुख बाहर है, बाहर की तरफ है, तो उसे हम कहते हैं बहिर्मुख। और अंतर्मुख मतलब हमारा मुख हमारी तरफ है, हम सिर्फ स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं को जान रहे हैं। तो जब मात्र मैं हूं, उसे हम कहते हैं क्या? अंतर्मुख। और जब मेरे अलावा पूरी दुनिया है, मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ, उसे हम कहते हैं बहिर्मुख। इतनी सी बात है। इसमें शरीर वगैरह भी आ जाएगा जो आप कह रहे हो। वेद विज्ञान एक और चीज के बीच में अधिकार में बताया है, वो है सत्य और असत्य के बीच में। सत्य क्या है, असत्य क्या है? तो यथार्थ को सत्य कहते हैं और मिथ्या या अयथार्थ को मिथ्या कहते हैं, असत्य कहते हैं। तो आपको इस अधिकार में 7 चीजों के बीच में भेद विज्ञान कराया गया है। द्रव्य भेद, भाव भेद, पर्याय भेद, परिणाम भेद, कर्ता कर्म भेद, उपयोग भेद और सत्य सत्य भेद। और अब ऐसी चीजें, अब वो तो समय नहीं होता आप लोगों के पास, और इतना मैं करवाना नहीं चाहता, वरना मैं आपसे कहता कि निकालो जरा, एक एक कलश में निकालो कि किस कलश में किन दो चीजों के बीच में भेद करवाया जाए। आप खुद अभ्यास ऐसे ही बढ़ता है, कुछ ना कुछ नहीं सर, क्रिएटिव आप करके दो। आप हम दीजिए करेंगे होमवर्क, करेंगे। निकालेंगे हम। आप होमवर्क देंगे अच्छा तो ही होता है, नहीं तो ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं होता है। जब तक हम्म, सिर पे कुछ होता नहीं ना, तो कुछ होता हम्म। नहीं काम। तो आप जिस क्योंकि हमने देखा अभी 7 प्रकार के भेद यहाँ पे पढ़े, तो जरा आप हाँ देखोगे किस कलश में आप लोग के हिसाब से, ऐसी नजर घुमा के देखना। या आप लोग जब पाठ करते हो, पाठ सुनना रिकॉर्डिंग चालू करके और कलश पढ़ोगे, तो ऐसे दिमाग में लाना कि भाई इस कलश में किन दो चीजों के बीच में भेद विज्ञान कराया जा रहा है, क्योंकि संवर अधिकार भेद विज्ञान का ही है ना। तो किन दो चीजों के बीच में कौन से कलश में भेद विज्ञान, 7 चीजें यहाँ पे आपने गिन ली, इसके अलावा भी क्या पता कोई बिंदु निकल सकता है। तो ऐसे आपको अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, चलो। हम्म अगला विषय इस अधिकार में जो आया है, संवर के साधन। साधन मतलब संवर आपको किस किस के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग ने पढ़ा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। फिर अगर हम थोड़ा सा मुनि अपेक्षा देखें, आचरण अपेक्षा देखें, तो 3 गुत्थियां, 5 समिति, धर्म, अनुप्रेक्षाएं। अब इन सब के बारे में अधिकार में कोई बात नहीं आई है, क्योंकि अधिकार हमारा द्रव्यान योग का है ग्रंथ, तो वो ज्यादा चरणान योग के उसमें जाएगा नहीं। पर ये सिर्फ समझने की अपेक्षा उन्होंने बोला है कि भाई संवर किस किस के माध्यम से होते हैं। तो रत्नत्रय है, गुप्तियां है, समिति है, धर्म है, अनुप्रेक्षा है, इन सब के माध्यम से संवर होता है। ठीक है, अगला विषय अधिकार में आया है संवर के कारण। ये भी बहुत अच्छा टेबल है। ये टेबल फॉर्मेट इसलिए मैं लाता हूँ क्योंकि इससे समझ आ जाता है। क्योंकि आश्रव अधिकार और संवर अधिकार आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हमको थोड़ा दोनों के बीच में कंपैरिजन करना आना चाहिए। जैसे मिथ्या दर्शन किसका कारण है, आश्रव का कि संवर का? तो आश्रव का कारण है। सबका। ठीक है, आश्रव मतलब आत्मा में श्रद्धा का अभाव होता है, किसी को मिथ्या दर्शन है तो उससे श्रद्धा का अभाव होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, जो आत्मा और शरीर को एक मानता है वो मिथ्या दृष्टि जीव है। अगला है अविरति। अविरति मतलब व्रत आदि का अभाव, चौथा गुण स्थान। तो जिसका व्रत का अभाव होता है, क्यों अभाव होता है? क्योंकि इंद्रियों को मनमानी से वो चलाना चाहता है, मतलब इंद्रियों के अनुसार चलता है, इसलिए व्रतों का पालन नहीं कर पाता, तो वह भी आश्रव के अंदर आता है। फिर है प्रमाद, असावधानी कहो, आलस्य कहो। तो इसके कारण क्या होता है कि धर्म में लापरवाही होती है। धर्म मतलब ये नहीं कि पूजन पाठ क्रिया, उसकी बात नहीं कर रही, जो मेरा सच्चा धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का वास्तविक स्वभाव जब वो मैं नहीं जान पाता, क्योंकि मैं प्रमादी हूँ। प्रमाद किसका दोष है? और आश्रव का। फिर कषाय, क्रोध मान माया लोभ,
तो अनाचार, अन्याय, अनीति, अनाचार, अभक्ष, ये सब काम कषाय के कारण होते हैं। फिर है योग। योग में तो आपको पता ही है, मन वचन काया की चेष्टा होना, उससे विषयों में चंचलता आती है। जैसे प्रवीणा जी, आप में तत्वा सूत्र कह रहे थे ना, तो ये आपको समझ आया होगा, तत्वा सूत्र में आया ये मिथ्या दर्शन, हाँ अविरति, जी। प्रमाद, कषाय, योग। संवर, इनका संवर से क्या लेना देना, तो नीचे एक पंक्ति लिखी है, इन 5 कारणों का जितना अधिक क्षय या उपशम होता है, उतना ज्यादा संवर होता जाता है। अगर आपको याद है या नहीं, मैंने आपको कर्ता कर्म अधिकार में बताया, बोला था, दो बार पूछा था कि भाई आत्मा विज्ञान घन स्वभावी है या उसको विज्ञान घन स्वभावी होना है। तो हमने होना उसका है। क्या सॉल्यूशन निकाला था कि भाई द्रव्य अपेक्षा तो आत्मा विज्ञान घन स्वभावी है, और पर अपेक्षा उसको विज्ञान घन स्वभावी होना है। तो जितना जितना कर्मों का अभाव होता जाएगा, उतना उतना ये जीव विज्ञान घन स्वभावी होता जाएगा। वैसे ही जितना जितना इन 5 कारणों का, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, जितना जितना इन 5 कारणों का क्षय होता जाएगा, उपशम होता जाएगा, उतना उतना हमारा संवर होता जाएगा। तो क्योंकि ये बात क्यों आई, क्योंकि ऐसा नहीं कि मिथ्यादर्शी जीव संवर नहीं होता। क्या ऐसा है क्या कि मिथ्यादर्शी जीव को संवर नहीं हो सकता? हमको तो यही लगाया था अभी तक कि भैया मिथ्यादर्शी को संवर नहीं हो सकता। बताओ, क्या मिथ्यादर्शी जीव को संवर हो सकता है क्या? और क्यों? आपके आंसर के पीछे क्यों? बोलो नहीं, बोलो। मिथ्या मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता, क्योंकि वो आश्रव क्यों? और कषाय को रोकेगा ही नहीं, तो शुद्धता आएगी नहीं, तो संवर कहाँ से होगा? संवर का जो ठीक है। कारण है आश्रव को रोकना, उनका निरोध ही संवर है ना। ठीक है। उसमें एक तो उसमें स्वयं में आत्मा में श्रद्धा भी नहीं है, व्रत नहीं, तो सभी पाप इस कारण से वो उसमें आ नहीं सकती। अच्छा, किसी का इसके अपोज में कुछ उल्टा कुछ कहना है क्या किसी को, कि हो सकता है ऐसा कुछ? प्रवीणा जी कुछ कह रहे हैं शायद। सर वो जो नहीं, हम ऐसे एकदम मानेंगे कि नहीं हो सकती है, संवर नहीं हो सकता है, तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं मिथ्या दृष्टि जीव आगे। तो कंथन चिंत वो संवर तो मतलब उसकी समझ में जितना है उतना जितनी जितनी समझ, उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे मोह राग छूटता जाएगा, उतना उतना धीरे धीरे उसको संवर प्रकट होगा। एक बार ऐसा आएगा कि वो संयम आचरण भी करने लगेगा। तो हम्म। संयम आचरण तो होता है, पर स्वरूप आचरण भी आना चाहिए। और जैसे जैसे स्वरूप आचरण आता जाएगा, संयम आचरण भी शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे संवर उसकी खिलती जाएगी। फिर वो एक बार वो अनंतानुबंधी का क्षय उपसय उपशम होगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, ऐसा मेरा समझना है। सर क्योंकि लेकिन अब नहीं, जैसे हम मैं मिथ्या दृष्टि हूँ और 400 गुण हाँ। स्थान है, उसके बीच में तो हम्म। कोई स्टेज है नहीं, हम्म। तो फिर हाँ कैसे हो हाँ। सकता है? ठीक है, मैं आपका पॉइंट भी ले रहा हूँ। एक बार संध्या जी और कुछ कहना चाह रही हैं, उनकी बात और सुन ले, फिर आई मैं ये बोल रही अनम्यूट। थी मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बोला ना, तो आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मिथ्यादर्शी जीव को संवर हो सकता है? हाँ, तो मेरा वही कहना था कि मिथ्या दृष्टि को, पर मिथ्या दृष्टि तो है, पर जैसे प्रवीणा जी ने बोला, मैं उसको थोड़ा सा अलग टाइप से बोल रही हूँ कि मिथ्या दृष्टि पर उसने अभी शुद्धात्मा के निकट आना शुरू किया, वेद ज्ञान शुरू किया, मतलब उसको अपने आत्मा को समझने की कोशिश, तो फिर ये प्रोसेस जो प्रवीणा जी ने बोला वो चलेगी। और यदि पूरा ठीक मिथ्या है। दृष्टि है और कुछ समझना नहीं चाहता, अज्ञानी है, तो वो मेरी पास से वैसा रहेगी। बस उतना ही ठीक है। कहना था लॉजिक। मीना जी, व्हाट डू यू थिंक? Well, I am Mithyadrashti as up now, but I am trying to learn. So maybe Samyak Darshan पा सकती हूँ. ठीक है। ज्योतिका जी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अनम्यूट करिए, अनम्यूट, आप म्यूट हैं। मैं भी वो बोलने चाहती कि मैं भी अपने में जो अपने आत्मा में આત્માનું ધ્યાન કરું તો હું એ સમ્યક દર્શનને પામી શકું છું. बिंदास बोल सकते हो गुजराती, नो ऑफेंस। बिंदास, हम ऐसी तो गुजराती सीखेंगे, हमें कौन है गुजराती सिखाएगा? फिर सही बोल सकते हैं।
अच्छा, मेरा इसमें ऐसा पॉइंट है, चलो एक काउंटर क्वेश्चन बस करूंगा, इस आंसर मन में सोचना। हम और आपको आज तक संवर हुआ है या नहीं हुआ है, हमें और आपको? सिर्फ जब बीमार वगैरह होते हैं तो शायद समय होता हो थोड़ा बहुत। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ, मैं तो नॉर्मल कह रहा हूँ, हम अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं, तो क्या हमें आज तक संवर हुआ ही नहीं है क्या, आज तक एक बार भी? मेरा नहीं ये हुआ क्वेश्चन। है, हुआ हुआ है है सर, पर हुआ आप है। भी कहेंगे शायद हमें समय दर्शन हो चुका हो। वो समय दर्शन की बात तो आप छोड़ दो, मैं तो इस समय दर्शन को छू ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ आपकी जो भी स्थिति हो, क्योंकि हम तो मिथ्या दर्शन की अपेक्षा बात कर रहे हैं। भाई सम्यक दृष्टि जीव को तो संवर होगा ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, पर हम तो मिथ्या दृष्टि वाले जीव के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तभी तो मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समय दृष्टि थोड़ी ना मान रहा हूँ मैं अपने आप को, मैं सर इसलिए ऐसा कह रहा हूँ नहीं, क्योंकि, सर हाँ संवर बोलिए। ये तो होता है संवर सर। सर ठीक है, ये अभ्यास करते हैं तो थोड़ा सा चेंज आया तो संवर भी हो जाता है। ओके ठीक है। मुझे लगता है मैंने, कि हमारे कर्म कम बंधते होंगे शायद, क्योंकि हम भी धर्म पढ़ रहे हैं। लेकिन पर संवर नहीं अनवर होता होता है होगा। ये नहीं लगता मुझे। ओके, देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेन बात जैसे ज्योतिका जी और प्रवीणा जी ने करी थी, वो दोनों बातें सही हैं, बस मैंने इस बारे में आपको पढ़ाते वक्त जब हम संवर अधिकार अध्ययन कर रहे तब भी मैंने बोला था कि भाई एक संवर वो होता है जो होके छूट जाता है, और एक संवर वो होता है जो हमने आखिरी आखिरी कक्षा में पढ़ा था कि एक बार हमको जो अविरल धारा प्रवाह, अगर आपको याद हो तो अविरल धारा प्रवाह जिस जिस समय बहने लगती है वेद विज्ञान की, तब जो संवर होता है वो कभी नहीं छूटता। तो यहाँ पर जो उन्होंने बोला ना कि 5 कारणों का मानो क्षय हो गया, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, तो क्षय किसको होगा? मिथ्या दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि को होगा? समय दृष्टि को क्षय होगा, राइट? तो समय दृष्टि को क्षय होगा तो उसके बाद उसको जो संवर होगा वो होगा विरल धारा प्रवाह वाला समय दर्शन, जो कभी नहीं छूटेगा। लेकिन हम और आप मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी हमने कई बार संवर किया है, क्योंकि हमने उपशम किया है। हमने कई बार हमारे प्रमाद को कम किया है, हमने कषाय को कम किया है, हमने अभिरति को कम किया, हमने हमारे मिथ्यात्व को कम किया है, तो हमें भी संवर हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब जब हमने संवर किया है तो वेद विज्ञान के बल से किया है। जैसे ही हमारा वेद विज्ञान टूटा, संवर्ग हमारा खत्म हो गया, वापस कर्म आने लगे, आश्रम होने लगा। तो हम मैंने आपको बोला ना, हमारा वेद विज्ञान तो हुआ है हमें वेद विज्ञान, लेकिन अविरल धारा प्रवाह वेद विज्ञान की नहीं भाई। तो दोनों आप लोग की सबकी बातें सही है, जो कह रहे सम्यक दृष्टि को हो सकता है, को ही होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि को जो संवर होगा वो ऐसा होगा कि छूटेगा नहीं। क्योंकि कौन सा सम्यक दृष्टि? शायद सम्यक दृष्टि, क्योंकि वह वापस से मित्र दृष्टि नहीं बनता है। लेकिन हम और आप जैसे जीवों को भी संवर हुआ है, लेकिन हमारी भेद विज्ञान की धारा टूट गई है, जिस कारण से वापस से हम बैक टू पवेलियन, वापस से हमारा आश्रय व बंध और ये संसार का चक्र हमारा चल रहा है। ये बात ठीक है। वो सर चलिए। जस्ट ऐड हाँ करना चाहूंगी मैं, इफ यू गिव परमिशन। हाँ हाँ, वो श्योर। जब हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी मोक्ष मार्ग अधिकार का अभ्यास करा था ना, तो वहां भी हम्म। पंडित टोडरमल जी ने, अभी मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगी, पर वो हम्म उसमें 11 अंग का उन्होंने वर्णन किया है कि भाई श्रुत है, देव दर्शन है, ये है। तो हम्म हमें कभी लगता है कि चलो ये तो रूटीनली जाते हैं, मंदिर जाते हैं, ये जाते हैं, पर कभी भक्ति में भी हम्म इतना मन लग जाता है हम्म कि जिनेश्वर को देख के उनकी, मतलब उन पे इतनी भक्ति भाव बढ़ता है, उनकी वितरागता के लिए हम्म हमें इतना भाव आ हम्म। जाता है। तो भी तभी भी संयम हो जाता है, क्योंकि हम हाँ उसके बिल्कुल। साथ बूझ। तो वो चैप्टर बहुत अच्छा था, इनमें जो 11 अंग दिखाए हैं, बीज बताया हाँ है, हाँ। मार्ग हम्म। बताया है। इन तो बाद में मैं पेज नंबर भेज सकती हूँ। हम पढ़ बिल्कुल सही है। मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा है, क्योंकि अ, वो ये तो मानना ही जरूरी नहीं है कि हम आत्मा का ही ये करेंगे तो ही मगर आत्मलीन करेक्ट दशा करेक्ट। उस तरह से भी आएगी। क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी ना, ऐसे तो फिर हम यहीं बैठे रहेंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ये अगर हमने सोच के हम बैठ गए तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आपने टुडरमल जी का प्रमाण और दे दिया और अच्छा काम किया, कि भाई हो सकता है मिथ्या दृष्टि को भी उस अवस्था में संवर हो सकता है, और समय दृष्टि को तो होता ही है, खैर और क्या करता है वो, तो वो बात तो है। हाँ बोलिए आशीष जी। हाँ भैया जी, जैसे आप कह रहे हो कि जब कर्म का उपशम हुआ होगा तो संवर हुआ होगा, तो कर्म का उपशम मतलब क्या, दर्शन मोह का उपशम हुआ होगा? हाँ, क्योंकि चारित्र मोह का ऑप्शन थोड़ी ना होगा, चारित्र मोह का तो खैर इसका मतलब उपशन।
हाँ बोलिए तो इसका बोलिए। मतलब क्या औपशमिक सम्यक तो हो गया होगा, फिर छूट गया बिल्कुल। होगा। हाँ बिल्कुल, औपशमिक तो छूटता ही है होके, औपशमिक का हाँ तो हो, नियम ही है। मतलब हो चुका होगा इसका मतलब। बिल्कुल। बिल्कुल, आपको हमें आपको औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ, आप क्या मानते हो? हुआ है। हमें पता ही नहीं है। पता नहीं, लेकिन हम लोग, लेकिन हमें होके छूट सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, चारित्र मोह वाली बात। चारित्र मोह का तो उपशम नहीं होगा, दर्शन मोह का उपशम होगा। और उससे हमको औपशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। उपशम और शायोपशमिक दोनों सम्यक दर्शन ऐसे होके छूटते हैं। तो औपशमिक सम्यक दर्शन बिल्कुल आपको हमको हो गया हो, और संवर तो होता ही है, औपशमिक सम्यक दर्शन होता है तब, बिल्कुल होता है ना। चारित्र मुंह की दशा तो 10वें गुण स्थान तक है, या फिर 10वें गुण स्थान में अंश मात्र बचता है। और वो जो छूटता है, मानो कि शपथ श्रेणी वाला जीव है, तो सीधा फिर जाके उसका उसका क्षय करके चारित्र मुंह का शाही सम्यक दृष्टि बनता है जीव, फिर उसका मोक्ष पक्का हो जाता है। ऐसा है और ना, हो प्रथम सकता समय वो तो बताया ही है ना, प्रथम सम्यक दर्शन तो औपसमिक ही आएगा। है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जिसे हम कहते हैं, हाँ, है ना। प्रथम वही तो चीज। उसी औपसमिक ही आएगा, और तभी सात हम्म। प्रकृति की उपसमता होगी उपशम। तभी आएगा। और वो होता बिल्कुल। है, हर एक जीव को होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना है कि नहीं हुआ है, हुआ है। हाँ, हम क्यों बुरा सोचे। इसलिए तो यहाँ स्थिर बैठे हैं, नहीं तो हमें कहाँ ऐसे वही वही इतनी चीजें हिम्मत हम्म। हैं। थी, जब तो हमें रुचि लगी इसलिए हम उसमें लगे आत्म तत्व को। और क्या। रुचि नहीं होती तो हम हम तो, भी संसार में घूमते होते ना। जैसे अभी तक भी, हाँ तो आज हम, तक भी, पहले हम्म। हमको रुचि नहीं थी, हम्म। जब पहले इतना कहाँ पढ़ते थे, समझ में भी नहीं आता हाँ। था। ऐसा लगता था कि नहीं, हम्म। बहुत टफ है, बहुत टफ है। जैसे रुचि रुचि बढ़ती गई तो उसमें सीखने की वो जिज्ञासा बढ़ती अरे गई। तो संध्या जी, इसलिए आप तो भी जो कह रहे हो ना कि पहले समझ नहीं आता था, वो भी तो आप इसी भव का कह रहे हो, पर हम तो कब से भटक रहे हैं। हाँ, तो वो तो इतना अनादि भटक से भटक रहे, के वो बावजूद तो अब हमारी अकल ठिकाने आएंगे, सोचो। और इसीलिए तो छोटे दादा बोलते थे कि आप सोचो ही नहीं कि मैं भव्य हूं कि नहीं, आप भव्य ही हाँ हो और बराबर। रहने वाले ही हो। अरे छोटे बस, दादा तो भरी सभा में ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस से कहते थे कि जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं वो सारे भव्य सब हैं, भव्य है, सब भव्य सब है। भव्य हैं, A to Z। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें भी, ठीक है। बाकी तो जो होना है वो तो तो होगा ही। और बोला भी है ना, जो तत्व की रुचि पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनता है वो भव्य ही है। तत्व प्रीति प्रीति बिल्कुल। चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। किसने लिखा है ये? ये किसने लिखा है ये सुनो। वो मैं भूल गई अभी। पता करके आना। तत्प्रति हाँ, प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता, ये जो श्लोक है ये किसने लिखा है? ये ठीक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का है ये सर। पूज्यपादाचार्य ने। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी पता करके आओ। हाँ ठीक है। ठीक है है, ना। मुझे एक संध्या जी बात और करके पूछनी आइएगा। थी। ग्रंथ। मुझे हाँ एक बात बोलिए। और पूछनी थी कि मतलब मैं एक बार सुबह सुबह जैसे उठी, तो मैंने कहा ना तो मुझे कोई इच्छा है ना कुछ वो है, तो मतलब मैं समभाव में हूँ। हाँ, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन हम्म। मैंने सोचा कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे बस खुश होना चाहिए था, अगर ऐसा है तो क्या मैं राइट? हम्म। हाँ बिल्कुल, देखो ये तो भूमिका है आपकी, देखो ऐसी। हम कभी उठते मूड, ऐसा कहते हैं मूड स्विंग्स हम कहते हैं, संसार का काम ही ऐसा है। कभी ऐसा लगता है कि आज से अच्छा दिन कभी हुआ ही नहीं, कभी ऐसा लगता है कि आज से बुरा दिन कभी नहीं हुआ। देखो निमित्त भी बहुत रोल प्ले करते हैं। आपको सुबह से बुरा लग रहा था, अभी आपको कैसा लग रहा है? तो बहुत मैं अच्छा मान लगा, के चल रहा हूँ आपको बहुत अभी अच्छा अच्छा लग रहा है। तो सुबह तो आपको बुरा लग रहा था, फिर अभी अच्छा क्यों लग रहा है? तो संसार इसी का नाम है, परिणाम पलटता है, स्थितियां पलटती है, निमित्त पलटते हैं। तो उस अनुसार भाव पलटते हैं। हमको उन सबको डोर को पकड़ के रखना है, संभाल के रखना है, सहज रहना है हर स्थिति में। तभी तो मोक्ष जाएंगे। मुनि बने बिना मोक्ष से ना जाएंगे। मुनि के जीवन में तो कितनी कठिनाई आती है। तो या तो अपनी कठिनाई को समेटते रहो, या अपनी आत्मा का चिंतन कर लो। दो में से एक काम हो सकता है। वो बात है, ठीक है। कोई, ये तो नॉर्मल है, हर संसारी जीव को ऐसा होता है। दुनिया के हर संसारी जीव के पास परेशानी आती है, लेकिन हर संसारी जीव को ऐसा लगता है कि उसके पास अकेले वो परेशानी आ रही है, और किसी के पास नहीं आ रही। और आपको मोटिवेशनल स्पीकर यही सिखाते हैं क्या, कि तुम्हारे पास अकेले थोड़ी ना आ रही है, उसके बाद भी ऐसा होता है, उसके साथ भी ऐसा होता है, तो हमको अच्छा लगता है कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ दुखिया, पूरी दुनिया दुखी है। हमको दूसरों को दुखी देख के मजा आता है ना ज्यादा। मैं अकेला दुखी क्यों हूँ? खुश मैं अकेला होना चाहिए, लेकिन दुखी मेरे साथ चार आदमी और होने चाहिए। यही संसार की रीत है। चलो, अगली बात संवर अधिकार में जो आई है वो है संवर की प्रक्रिया। ठीक है। सबसे पहले क्या है, भेद को जानना, मतलब भेद विज्ञान। देखो संवर की पहली
प्रोसेस ही भेद विज्ञान है। आखिरी प्रोसेस नहीं है भेद विज्ञान, पहली प्रोसेस भेद विज्ञान है। फिर उससे राग देश हटता है, जो हमने आखिरी में देखा था, अगर आपको पता हो तो। फिर आचरण में आता है संवर आपके, जिसको हम कहते हैं संयम। ठीक है, संवर का आचरण में आने का नाम संयम है। आश्रव का निरोध होता है, संवर की स्थिति होती है, शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। ठीक है, बहुत अच्छे उदाहरण कुछ नीचे दिए गए हैं। जैसे बांध के द्वारा पानी का बहाव रोका जाता है, वैसे ही संयम से कर्मों का बहाव रोका जाता है। जैसे दरवाजा बंद करने से धूल अंदर नहीं आती, वैसे ही गुप्ती समिति करने से कर्म नहीं आते। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही साधक इंद्रियों को समेट लेता है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण समझाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अगला संवर के भेद। संवर के कुछ भेद आप लोग के सामने आए हैं। सबसे पहले भेद जो है दिया है वो है भाव संवर। भाव संवर मतलब राग द्वेष की निवृत्ति। उसका उदाहरण किया है, क्षमा करने से क्रोध नहीं टिकता। कोई समझा सकता है उदाहरण ये क्या है, क्षमा करने से क्रोध नहीं टिकता? इस उदाहरण का क्या मतलब है? हाँ प्रवीणा जी। धर्म के 10 लक्षण में दादा ने समझाया है कि हम्म जब उत्तम क्षमा धारण करते क्रोध का अभाव हो ही जाता है, और वो क्रोध का हम्म अभाव करना है तो क्षमा करने से क्रोध का अभाव होता ही है। एक एक हम्म अपना आत्मा का गुण है। वैसे जब भी वो अपने संवत्सरी में मिच्छामी दुक्कडम का कार्ड भेजते हैं ना, हम्म तो एक बार एक अच्छा कार्ड आया था मेरे को, हम्म इंग्लिश में लिखा हुआ, देर इज नो हम्म हीलिंग विदाउट फॉरगिविंग। हम्म। अच्छा, मतलब ये जब जो आप, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप फिर मैं बोलता हूँ। बोलो बोलो, आप बोलो, मैं बोलता जब तक हम क्षमा याचना नहीं करते और क्षमा नहीं दे देते हैं, तब तक क्रोध का अभाव होगा ही नहीं। वो क्रोध का अभाव करना है, इस जन्म में क्रोध को समन नहीं करना है, अभाव करना है, और वो क्षमा से हूँ। ही होगा। ठीक है, तो ऐसे भाव संवर इसी का नाम है कि जो जीव अंतरंग में क्षमा आदि गुणों को धारण कर लेता है, मतलब वह जीव भाव संवर कर रहा है। अच्छा, जो प्रवीणा जी ने अभी कार्ड वाली बात बोली थी, आप लोगों ने धर्म में 10 लक्षण पढ़ी होगी, तो इसमें क्षमा वाणी जो अंतिम सेक्शन है उस ग्रंथ का, क्षमा वाणी 11वां अध्याय, उसमें इस बारे में कुछ कहा है दादा ने? कुछ पता है आपको? जो कार्ड अपने इंडिया में तो ट्रेडिशन नहीं है ऐसा, मे बी फॉरेन कंट्रीज इट इज, हाँ। कार्ड भेजकर फॉरगिव करना वो सब। कुछ पता है कार्ड के बारे में? दादा ने बहुत बहुत अच्छा उन्होंने सटायर वहां पर किया है, बहुत अच्छा टोंट करा है। वहां पे ऐसा बोला है कि कार्ड छाप छाप कर हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। तो पहली बात तो हम कार्ड किनको लिखते हैं? जो ऑलरेडी हम हमारे दोस्त हैं, जिनसे ऑलरेडी हमारी कोई दिक्कत नहीं है, जिनसे हमें क्षमा मांगनी है, उनको हम कार्ड लिखते नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, वो जो कार्ड जिनको हम लिखते हैं, वो कार्ड हमारे घर के सिर्फ एक शोपीस बन के और कार्ड बन के सिर्फ रह जाते हैं। तो क्या ये क्षमा वाणी है? तो ऐसे उन्होंने इस वाले पॉइंट को उठा करके ये उन्होंने प्रूव करा है क्षमा वाणी का। मेरे को सिर्फ ऐसे याद आया तो मैंने बताया। सभी लोग 10 लक्षण में वो जरूर पुस्तक पढ़ना। पहली पुस्तक जो दादा की, जो पुस्तक का मैं फैन हो गया था, वो धर्म 10 लक्षण थी। मैंने वो 3 से 4 बार पढ़ी है। बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत बहुत सुंदर बहुत पुस्तक। मुझे भी बहुत बहुत अच्छी लगती है। जब कोई सर पूछता है कि हमें कुछ दे दो, तो मैं वो बुक दे देती हूँ उनको। बहुत सुंदर पुस्तक है वो, बहुत सुंदर। बहुत ही ठीक है। अच्छी। और सर जब हाँ परमागम बोलिए। का कोर्स कर रहे थे ना, हम्म तो हमारे जो मेंटोर थे अभिषेक सर, वो हम्म पर्यूषण 10 लक्षणा खत्म हुए तब हम्म ऐसे ही हमारा चैप्टर भी इसी तरह का चल रहा था, क्रोध तत्वार्थ का ही। तो उन्होंने बोला, अब भी के अभी सभी जीवों को माफी दे दो। एक बार आपने माफ कर हम्म दिया ना सबको, फिर हम्म। देखो आपका मन कितना निर्मल हो जाता है। और जब पूजा भी वो पूजा। कोई बुरी बात हम्म। फिर से याद आए तो बोलना, मैंने तो उनको माफ कर दिया है, हाँ, अब क्यों मैं बात उनको क्या है, ये सब बात याद बातें हम करती हूँ। सीख तो जाते हैं, पर इसको हम अपनाते नहीं। प्रॉब्लम बस यही आ जाती है। हो जाएगा, अभ्यास करत करत अभ्यास हो जाता है। कोई और कुछ कह रहा था शायद, या मैं हाँ आगे बढ़ूं? सर, संध्या। मेरा मैं एक बोल पॉइंट है वैसे। मैं बोल रही थी। हाँ बोलिए संध्या जी, फिर अनु जी की सुनेंगे। हाँ, बोलिए संध्या जी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि उत्तम क्षमा जो है, तो वो साल भर या वो कार्ड देने से या बाकी पर्यूषण हम्म मतलब 10 लक्षण आते तभी मांगने से ऐसा नहीं है। क्षमा तो हमें हम्म निरंतर ही करना चाहिए, और करना भी चाहिए। और
दूसरा वर्ड क्या बोलना चाहिए, मांगना भी चाहिए। हाँ मांगना भी चाहिए। तो मैंने तो अभी नया ऐसा रूल बनाया कि डेली सबसे उत्तम क्षमा करती हूँ। वो आपने अगर सुना हो, कामेमी सब जीवानाम सब्बे जीवा खमंतु, हाँ सुना है? मैं हाँ सभी जीवों हाँ को सुना, क्षमा करता हूँ, सभी सुना जीव है। मुझे क्षमा करें। वो और बात। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि सभी षटकाय के जीवों से भी वो क्षमा मांगते हैं, और मैंने बिल्कुल। किसी को यदि पर्याय दृष्टि से भी देखा हो तो उसके लिए भी क्षमा। बिल्कुल। हाँ, वो ठीक है। एक उत्तम बात कही थी कि पर्याय दृष्टि से भी देखा हो। बल्कि हाँ। आगे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में या कहीं भी पढ़ा, वो भी पढ़ा है कि मुनि तो पुद्गल से भी ये नहीं करते, द्वेष नहीं करते। जैसे चलते चलते समझो कांटा लग गया या पत्थर का चुभ गए, तो वो पुद्गल से भी द्वेष नहीं करते। हम कैसे, हाँ ये लग तो गई, मुझे षटकाय के कांटा लग जीवों गया। में सबसे आ गया ना कि सबसे मतलब वो सहज नहीं भाव नहीं, से हाँ। वो रहते थे। पुद्गल हम्म, से भी मना करते हैं, हाँ पुद्गल से भी बराबर है, द्वेष नहीं बराबर है। करें। आई एक्सेप्ट। हम्म। ये ऐसा तो जिनवाणी में ही सुनने को मिलेगा। और क्या। और कहाँ मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। अच्छा जहाँ मेरा लिखी एक है वस्तु है, अमृत जहाँ है तुम वहां देखोगे तो मिलेगा। धन जिधर है तो उधर मिलेगा। अब देखोगे ही नहीं तो कहाँ। अब जैसे सुख अपने अंदर में, जब हम आत्मा में आत्म सन्मुख होंगे तो हमें उसका आनंद और सुख प्राप्त होगा। बहिर्मुख जब तक रहेंगे तो वो बहिर्मुखता का संध्या ही। जी को, संध्या जी को सुन के मुझे लग रहा है कि मेरी कुर्सी खतरे में है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत जल्द मेरी जगह लग रहा अच्छा मुझे एक है। हाँ। क्वेश्चन है सर। मैं बोलिए अपनी बोलिए। डॉटर के साथ घूमने जा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि घास पे नहीं चलना चाहिए। तो वो कहती है हम्म। मम्मी ये टारमेक की जो सड़क है इसमें हम्म। ज्यादा हिंसा हुई है बल्कि। हम्म। तो मैं समझदार तो है क्या आपकी आंसर बहू। दूँ उसको, उसका बताइए। हम्म। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उस बात तो उनकी भी गलत नहीं है। जो नॉर्मल सड़क बनी है, रोड बनी, उसमें भी काफी जीवों की हत्या हुई है। पर अब तो हम ट्राई कर सकते हैं ना कि अब और जीवों की हत्या ना हो। भाई जिनकी हत्या हो गई वो तो हो गई। तो क्या ज्यादा लोगों की हत्या होने का हमसे हमको ये राइट मिल जाता है कि हम कम लोगों की हत्या कर दें? क्या 4 लोगों के मारने का मतलब ये है कि अगर किसी ने 4 लोगों को मार दिया तो हम किसी एक को मार सकते हैं? उससे हमको ये राइट तो नहीं मिलता ना। तो हमारे हाथ में कितना है? हमारे हाथ में पूरी रोड के जीवों की हत्या होने से बचा तो नहीं सकते हम उनको। पर हमारे हाथ में इतना है कि भाई उस वक्त उस मोमेंट पे उस घास पे ना चलकर हमारे लिमिट से भाई किसी एक आधा जीव की भी हत्या ना हो। वो चीज बस हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? ज्यादा हिंसा होने से कम हिंसा जस्टिफाई नहीं होती, हिंसा हिंसा होती। बात इतनी सी है। ठीक है। चलिए, भाव संवर आप समझ गए। मतलब आप द्रव्य। ये कह रहे हैं कि सड़क बनानी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सड़क बनानी चाहिए, लेकिन क्या उसके बिना काम चलेगा? सड़क, अच्छा मैं बोलूं सड़क नहीं बननी चाहिए तो क्या नहीं बनेगी सड़क? ये कोई प्रयोजन वाली बात हुई कि अगर मैंने बोला हाँ भाई सड़क बनना तो गलत है? पर घास पे चलना तो मेरे हाथ में है, सड़क बनाना रोकना मेरे हाथ में है क्या? क्या मैं दुनिया भर के पापों को रोक सकता हूँ क्या? पर हाँ, मेरे हाथ में इतना है कि मुझे कहाँ वॉक करना है। भाई सड़क मेरे निमित्त से नहीं बनी, वो तो बननी थी, जब वो तो बनी और उसमें जिन जीवों की हत्या हुई वो हुई, उनके लिए मेरा करुणा भाव है। सर पर एटलीस्ट सर मेरे लेकिन हाथ में। अगर आप सड़क पे चल हाँ, रहे हैं तो आप उनकी अनुमोदना कर रहे हैं ना। तो क्या आप हवा में उड़ेंगे? वो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं ना उस चीज का। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, पर हम घास पे चलना अवॉइड तो कर सकते हैं। भाई ऐसे तो हम सांस ले रहे हैं उसमें भी जीवों की हत्या है, तो हम सांस लेना बंद कर दें। हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें जीवों की हत्या है, तो हम भोजन करना बंद कर दें। भूमि का अनुसार हम संसार में जो चीजें अवॉइडेबल नहीं है वो हम करते हैं, लेकिन जो चीजें एटलीस्ट अवॉइडेबल है उनको तो अवॉइड करें। अब जहां पर मानो रोड नहीं है और घास ही घास है, वहां पर ना चाहते हुए भी हमको घास पे चलना पड़ेगा। तो क्या करें? नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन वी हैव। लेकिन मन में करुणा भाव होना चाहिए, ऐसा। ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वी हैव द्रव्य संवर। योग के आधार से होता है, मन वचन काय के आधार से होता है। तो जो आप लोग अभी बात कर रहे हो, सावधानी से चलना बोलना, ये सब द्रव्य संवर के अंदर आ जाएगा। निश्चय संवर, जैसा आप सबको पता है, आत्मा में स्थिर होना, स्वस्वरूप में रमण करना। व्यवहार संवर, व्यवहार संवर मतलब धर्म आचरण का पालन करना, व्रत नियम तप दान आदि। शायिक संवर, कषायों का क्षय करना, सिंपल। उपशमिक संवर, कषायों का उपशम करना। देखो हमारा ट्राई तो क्षय करने का ही होना चाहिए, पर हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो हम उपशम करते हैं। और एक होता है मिश्र संयम।
मिश्र संवर मतलब दोनों, क्षय और उपशम जो हमसे हो सके। जैसे सम्यक दर्शन में है औपशमिक सम्यक, क्षायिक सम्यक और क्षायोपशमिक, उसमें दोनों आता है। वैसे मिश्र संवर में दोनों आ जाएगा, और क्षायिक संवर भी आ जाएगा और औपशमिक संवर भी आ जाएगा, औपशमिक संवर। संवर और असंवर में भेद। संवर मतलब समता, असंवर मतलब राग द्वेष। अच्छा, क्या हम असंवर को आश्रव कह सकते हैं? हाँ, है ना, कह कह सकते हैं। सकते हैं, वो ही है राग देश आश्रव ही है है ना, वो। ठीक है। तो समता, संयम, सावधानी, शुद्ध भाव, आत्माभिमुखता, धर्म साधना, ये सब संवर के अंदर आ जाएंगे। और राग द्वेष, असंयम, प्रमाद, अशुद्ध भाव, विषय आसक्ति, पाप प्रवृत्ति, ये सब असंवर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये सब टर्म जो आए थे इस अधिकार में, वो सारी बातें हैं। संवर के फल देखिए क्या है। संवर का मेन फल तो भैया यही है कि संवर मोक्ष का द्वार है। संवर किसका द्वार है? संवर का फल यही मिलेगा हमको, संवर मोक्ष का द्वार है। नए कर्मों का बंध रुकता है, आत्मा की शुद्धता बढ़ती है, चित्त स्थिर और प्रसन्न होता है, निर्जरा में सहायता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली स्टेप निर्जरा है ना हमारी संवर के बाद, तो निर्जरा में सहायता मिलती। सीधा आश्रम वन से निर्जरा नहीं जा सकते आप, पहले संवर बीच में करना ही पड़ेगा। तो निर्जरा में सहायता मिलकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। और लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था, संवर की पराकाष्ठा आत्मस्थिति। जब साधक आत्मा में निरंतर, ये निरंतरता बार बार आपको अंतिम श्लोकों में समझाई थी, अविरल धारा प्रवाह, याद होगा आप लोगों को। जब साधक आत्मा में निरंतर स्थित रहता है, राग द्वेष रहित हो जाता है, योग शांत हो जाते हैं, तब संवर की पराकाष्ठा होती है। यही स्थिति निश्चल, निर्विकल्प, निरंतर शुद्ध आत्मा की है। यही समय सार का लक्ष्य है। आत्मा में स्थिर स्थिर होकर संवर की रक्षा करना चाहिए। संवर की रक्षा मतलब उसका पालन हम तभी कर पाएंगे जब हम किस में स्थित हैं? आत्मा में स्थित हैं। और यही था हमारे पूरे संवर अधिकार का रिवीजन। जो आत्मा को जानता है वह बंध को रोकता है, जो बंध को रोकता है वही आत्मा में स्थित होता है। ठीक है, पहले आत्मा को जानोगे, फिर बंध को रोकोगे, फिर आत्मा में स्थित होगे, और आत्मा में स्थित होने का नाम ही संवर है। और यहाँ लिखा है, संवर ही मोक्ष का द्वार है, संवर से निस्वभाव प्रकट है, पर द्रव्य भाव योग के निरोध से शुद्ध आत्मा का उदय होता है। संवर से आत्मा का स्वभाव प्रकट तो हो जाएगा, लेकिन जब तक आप द्रव्य रूप से, भाव रूप से योगों का, मन वचन काया का निरोध नहीं करोगे, तब तक शुद्ध आत्मा का उदय नहीं होगा। और इसके साथ हमने किया रिवीजन पूरे संवर अधिकार का। ये पूरी फाइल कितनी अच्छी फाइल बन गई, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बहुत अच्छी फाइल ये बन गई। बहुत अच्छी सर, ये बहुत आपने सुंदर सारे है। अधिकारों की फाइल बहुत अच्छी बनाई है। मैंने संगीत गलती से, मैं पहले कर्ता कर्म अधिकार की मैंने बनाई, फिर बाद में मेरा ध्यान गया, तभी जस्ट क्लास के पहले मैंने संवर अधिकार की बनाई। वो भी मैं आपको भेज सर, दूंगा, कर्ता कर्म अधिकार इसके की। नीचे बोल्ड में के वो लिखा था, वो पढ़ने का था मेरे को, बड़े हाँ बड़े बिल्कुल, अक्षरों मैं में। भी बिल्कुल मैं शेयर एक बार और दिखा देता हूँ। ये सबसे इसमें क्या, नीचे लिखा था ना, भेद में रहो या ऐसा कुछ तो। भेद को जानो, भेद हाँ। में रहो, भेद से अलग रहो। तीन चीजें क्या बोली, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले बोला भेद को जानो, पहले जानोगे तभी तो अप्लाई करोगे। जाना, फिर भेद में रहो, और फिर भेद से अलग रहो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं कि भेद को अवैध हो जान लिया तो जाओ। उसमें उसी मैं में थोड़ा पड़े रहे। कंफ्यूज है, भेद में रहो, भेद में हाँ, रहो क्यों? भेद में रहो मैं क्यों? बताता हूँ। भेद में रहो का मतलब है भेद विज्ञान की अवस्था में रहो। कभी भी उन दोनों को एक मत मानो, हमेशा उस स्थिति में रहो। अच्छा, फिर अगर ये कह रहे हैं कि भेद में रहो, तो भेद से अलग रहने को क्यों कह रहे हैं फिर? पहले कह रहे हैं भेद में रहो, फिर कह रहे हैं भेद से अलग रहो, ये क्या बात हुई? सर ये समझा तो कोई इस बात निर्विकल्प, निर्विकल्प को? दशा आई वेरी ना। गुड, वेरी गुड, अभेद, वेरी गुड। अभेद भाव आ गया। क्योंकि भेद विज्ञान करते करते मैं बीच में भी कहने वाला था, पढ़ाते वक्त मुझे याद नहीं आया। अच्छा, अभी याद है कि भाई हम भेद विज्ञान के चक्कर में विकल्पों में फंस जाते हैं। भाई ये अलग है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो ये तो तब तक के लिए कार्यकारी है जब तक मैं पर पदार्थ को अपना मान रहा था, लेकिन जब अविरल धारा बह गई, अभी तो हम संवर अधिकार में थे, इसलिए हमने इस बारे में बात नहीं की। आगे हम बात करेंगे कि भेद विज्ञान भी एक अवस्था के बाद त्यागने योग्य होता है, क्योंकि वो भी है तो विकल्प ही। तो आगे निर्जर अधिकार और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में हम पहुंचेंगे,
तो फिर हम उसकी बात भी करेंगे। ठीक है बराबर। धीरे सर धीरे। हाँ बोलिए प्रवीणा जी। क्योंकि आत्मानुभूति के लिए तो सब विकल्प को हाँ हटाना, सिर्फ एक ही बस अपनी शुद्ध तो आत्मा को पक्षाति क्रांति जाना कहते है। हैं इसे। हाँ, एग्जैक्टली पक्षाति पक्षाती क्रांत, क्रांति। नयाति क्रांत, सब हम्म कौन सा भी, सब क्रांत, हम्म, सब आक्रांतों से छुटकारा, सहज स्वभाव में रहने का नाम आत्मानुभूति, बोलिए समभाव। प्रवीणा। आत्म सिद्धि शास्त्र जो श्रीमद राजचंद्र का है, उसमें एक पंक्ति बहुत अच्छी आती है उसमें। गुजराती में है, इसका हिंदी अनुवाद भी किया होगा शायद। त्याग विराग न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान। हम्म त्याग विराग न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान। जिसको त्याग विराग है ही नहीं, उसको ज्ञान होता ही नहीं। अटके त्याग हम्म विराग माँ, तो भूले निज भान। फिर एक बहुत बार बढ़िया। जो त्याग विराग आ गया और उसमें अटक गया, तो हम्म फिर आत्मा का हम्म, भान भूल जाएगा। ये बहुत बात। पंक्ति है, त्याग विराग न हम्म चित्त माँ, थाये न तेने ज्ञान। अटके त्याग हम्म, विराग माँ, तो भूले निज भान। हम्म, ठीक है। तो आई होप मीना जी आपको संवृद्धि का थोड़ा रिवाइज हो गया हो। आई डिड इट स्पेशली फॉर यू। You थैंक यू मीना जी। बहुत अच्छा। did. वी ऑल गॉट बेनिफिट ऑफ इट। एक दो अधिकार और और कर लें, फिर मुझे जैसा हमने हाँ। भेद हम्म, पे सारा ऐसा क्लास करना है। हाँ द्रव्य तो भेद, मतलब भाव भेद, परिधि थैंक भेद। एक एक विल मीना डू जी को दैट। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों का भी सर मुझे कुछ थोड़े एग्जाम्पल्स चाहिए, जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसमें क्या सारा क्रेडिट भेजेंगे, मीना जी को तो जाता कुछ है। एग्जाम्पल्स चाहिए। या मतलब उस अवस्था में आप प्रैक्टिकल। वेद विज्ञान कैसे कर सको, राइट। हर अवस्था में आपको बताता हूँ, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जो काम सर कर रहा हूँ, क्या यह काम मेरा मोक्ष मार्ग में साधक है, या यह काम मुझे संसार में अटका के रखने वाला है। ये आपके मन में अब आप खाना बना रहे हो, ये खाना बनाने की क्रिया आपको मोक्ष मार्ग में सहायक है क्या? नहीं, नहीं है। लेकिन तो क्या हम खाना बनाना छोड़ दें? हम नहीं बनाए, नहीं, जाओ खुद अपना अपना खा लो, ऐसा? हम उस भूमिका में हैं। भूमि के अनुसार तो तीर्थंकरों ने भी शादी इत्यादि की थी, उन्होंने भी युद्ध आदि करे थे, उन्होंने भी राज्य पाठ किया था। लेकिन वो तीर्थंकर क्यों बन गए, हम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उन्होंने एक ही शब्द में, कर्ता कर्म अधिकार से बार बार आपको बोल रहा हूँ, हमें किसी भी कार्य में हमें ये पता होना चाहिए कौन से कार्य तो हमें करना है। जो आज आपने खाना बनाया आप कल भी बनाओगे, लेकिन कल आपको उस कार्य में अपनापन नहीं करना है। ये अपनापन जो शब्द है ना, ये बहुत ट्रिकी शब्द है कि कहाँ पर हमको अपनापन करना है, कहाँ पर हमको अपनापन नहीं करना है। ये हमको पकड़ में आनी चाहिए बात। इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। और क्या है भेद विज्ञान? इसकी और कोई ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिकल एक ही ट्रिक है कि जो भी कार्य आप कर रहे हो, कार्य करने का मना नहीं है, लेकिन आपका उसके पीछे अभिप्राय क्या है। आप उस कार्य को अपना मान रहे हो, या आप उस कार्य को मात्र एक आपका संसार की गाड़ी को, संसार की चक्की को आगे चलाने के लिए बस कर रहे हो। नेकी करो दरिया में डाल कहते हैं ना, तो वैसे कार्य करो और भूल जाओ। ये नहीं कि भाई मैंने कितना अच्छा खाना बनाया, आदमी सब तारीफ करेंगे, और मैं तो कल ये बनाऊंगी तो सब मुझे ये कर, ये तो तुम अपने आप को संसार में और लगा रहे हो। वो काम हमको नहीं करना है। ये अपनापन वाली एक फैकल्टी आप लगाओ तो आपको समझ आएगा। संध्या जी आजकल कुछ कह रहे मतलब थे क्या? मुझे लगता है दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए कोई भी काम। बस बस बस, मुझे भूमि का अनुसार करना पड़ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ना मुझे दुखी होना है ना सुखी होना सर मैं है। ये कह रही थी कि हम्म मुझे ना, जब अपना कर्तव्य कर्म अधिकार वो पूर्व रंग सब पढ़ लिए, पर हम्म कल मैं वापस पढ़ रही थी, तो उसमें हम्म जो तीन दोष है ना, ज्ञायक, भाव्य हम्म भावक, और फिर कौन सा हम्म, है, तो वो दोष वापस समझना है। मैं भी समझा दूंगा, नो वरीज। तो आप आपके तो पास अपने जब हेल्प ले टाइम लो। हो मैं बैठा ही इसलिए हूँ, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, कोई तो। चिंता नहीं करना। आई क्लियर इट, मैं कर दूंगा क्लियर। अच्छा सर अब बस मुझे एक बात एक कहनी है। हाँ एक बोलिए, और अभी पहले आप। रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलिए। एक और आज तो रिक्वेस्ट आप थी। करो, खूब रिक्वेस्ट करो। हाँ बोलिए। जब भी आप अपने स्मारक के एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स देते हो ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम वहां पहुंच जाते, तो दिया करो। बिल्कुल। मेरे को भी याद आते हैं तो मैं बिल्कुल देता हूँ, नेचुरली याद आते हैं। I'll give it to you। ठीक है। अच्छा अब बस सर मुझे ज्ञान ज्योति को प्रगटावो। हाँ, ये तो मैंने आपको दिया है करने को, अब आप देखो आप लोग किस दिन करके दिखाते हो।
ये करना धीरे धीरे करना है ना। ज्ञान ज्योति कौन कौन से अधिकार में पहला और अंतिम श्लोक ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हुए आया है, ये मैंने एक कार्य करने को दिया, आशीष जी को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि ज्ञान ज्योति को बार बार अमृतचंद आचार्य ने उसका स्मरण किया है। तो आपको सिर्फ ये देख के आना है, पूर्व रंग अधिकार से संवर अधिकार तक कौन कौन से अधिकार का पहला और आखिरी श्लोक, जिसे हम मंगलाचरण और अंतिम मंगल कहते हैं, उसमें उन्होंने ज्ञान ज्योति का स्मरण किया है या नहीं किया है। अगर समय आप लोग को मिलता है तो बाकी पे एग्जाम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बस मुझे एक बात ये कहनी है कि कौन सा त्योहार आ रहा है? अभी तो रक्षाबंधन। बाईस रक्षाबंधन शास्त्रों मुनियों के पे जो हम्म उपसर्ग हुआ था, तो हमारी उसको क्या भावना होनी उन्हें चाहिए? विश्व क्या हम हमारी देखिए, जो रक्षाबंधन त्योहार हुआ वो तो हुआ, उनकी मुनिराजों की रक्षा हुई और उसके लिए हमें संवेदना प्रकट करते हैं। और हम हमेशा उस बात का, उसी उपलक्ष्य में उनकी रक्षा, उसी उपलक्ष्य में हम पूजन विधान करते हैं, वो करते हैं। पर आज के समय में भी क्या हम प्रॉपर, हमें सभी चीजों से रक्षा हो गई है, या हमारे धर्म को अभी भी बहुत चीजों में बंधन है, जिन बंधनों से हमें हमारे धर्म की रक्षा करवानी है। लेकिन समय समय की बात होती है, आज हम मोर्चा खड़ा करके नहीं बोल सकते कि भाई हमारे धर्म के ऊपर ये लांछन लग रहा है, हमारे धर्म के ऊपर ये हो रहा है। तो हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो है हमें स्वयं को कितना अपने आप को हम उस मार्ग में लगा सकते हैं कि कहीं भी हमारा धर्म बंधन में ना हो। अभी रिसेंट आपको पता होगा समी शिखर जी में जो हुआ, आप लोगों को पता चला होगा, गिरनार जी में जो होता है, मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ बातें, पर हमारे मन में ये बात होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि हमें लगता है रक्षाबंधन आया, हम पूजन विधान करेंगे और सासू मिराजू की रक्षा, वो बिल्कुल ही उसकी तो हमेशा कृतज्ञ है ही, वो तो महान पर्व है ही, उसको तो हम उसको मनाएंगे ही, हमारे अंदर वो संवेदना करुणा भाव है ही। लेकिन क्या वास्तव में हमारा धर्म आज बंधन से रहित है? हमें इस बारे में विचार करना है, और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई हम जो इस उम्र तक आ गए हैं, इतना अध्ययन करते हैं, इतना समझते हैं, समय साथ जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोर्चा लगा लो कि चलो आज हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो बात नहीं है। जैसे आपको अगर पता हो, जैसे हम गिरनार पर्वत जब एक बार गए थे, जब सोनगढ़ पंचकल्याणक हुआ था, आपको याद होगा, 2025 में जनवरी में हम उसमें गए थे। तो हम उसके पहले पालीताना, और पालीताना के भी पहले जो गिरनार जी है वहां पर गए थे। तो जब हम गिरनार जी पर्वत पे गए, तो वहां आप लोग को, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, पर आपको पता है एक एक दो मंदिर है जो दर्शन योग्य बचे हैं। तो सबसे नीचे वाली टॉप पे हम गए थे, वही अपने दर्शन योग्य बची है। तो हम जब गए वहां पे, तो पुजारी जो वहां पे थे, हमने उनसे बोला कि भैया आप प्लीज इस मंदिर को बचा के रखना, ऊपर का तो सब चला गया लेकिन इसको आप बचा के रखना, हमारे भगवान की टोक है। तो पुजारी भैया ने हमें ये कहा कि इसको बचाना तो आप लोग के हाथ में है, आप लोग आओगे तो ये बचेगा, आप लोग आओगे नहीं तो ये तो दूसरे अपने हाथ में करेंगे ही ना। क्योंकि हमारे धर्म के पास इतनी शक्ति, इतनी ऐसी ऐतिहासिक ताकत है, तो अन्य धर्म तो उसको हड़पना चाहेगा ही। हम स्वयं जाते नहीं हैं, तो हमारी धरोहर किसी और के हाथ में हो जाती है, और फिर हम प्रश्न करते हैं कि हमारा धर्म की रक्षा कौन करे। फिर हम डालते हैं स्टोरी स्टेटस, उसको डालने से कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उस पुजारी की बात मेरे मन में रह गई कि उसने जब कहा कि ये तो आपके हाथ में है, ये आपका धर्म है, वो तो काम कर रहा है, उसको कोई ज्यादा पैसा देगा तो वो कहीं और चला जाएगा। तो हम जब जाएंगे, हमें हमारी जब संवेदना हमारे धर्म के प्रति जब हम रक्षा करेंगे, तब उसकी वास्तविक रक्षाबंधन होगी। ये तो बहिरंग रक्षा है। और अंतरंग से जो हम कर्मों से बंधे हुए हैं, कर्म वर्म तो चलो बहुत दूर की बात होती है, परिणामों से बंधे हुए हैं, किसी को बुरा बोलना, किसी को भला कहना, दूसरों को नीचा दिखाना, दोस्तों आपस में भेदभाव करना, उनके जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, जो नैरो सोच होती है ना लोगों की, कि भाई ये ऐसा दिखता है, ऐसा है, ये ऐसा बोलता है, थोड़ा दो पैसे ज्यादा कमाता है तो वो ज्यादा अच्छा आदमी होगा, धर्म को डिफेम करना, इन सब चीजों से हम बंधे हुए हैं। और रक्षाबंधन पर्व है तो हमको सोचना है, वास्तव आज के समय में कोई भी पर्व ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से हमसे मना सके। हर पर्व को हमें पुनः बनाने के लिए उसको पुनः जीना पड़ेगा, और वैसा ही रक्षाबंधन है। तो हमें सोचना है हमारे लेवल पे, जैसे आपका परिवार है, आप 4 लोग का परिवार है, तो कम से कम 4 लोग तो हम मिलके कर सकते हैं धर्म की रक्षा। कि भाई हम हर दिन पूजन करेंगे, हम हर दिन मंदिर जाएंगे, हम साल में एक आधा बार धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, हम थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, यही तो धर्म की रक्षा है, और क्या है? हम तो कहते हैं पंचम काल के अंत तक ले जाएंगे, छठे काल तक धर्म को ले जाएंगे, बच्चों को संस्कारित करेंगे, बच्चों को शिविरों में ले जाएंगे, यही तो धर्म की रक्षा कहलाती है। तो आने वाला समय ऐसा ही है, और आप लोग का तो समय
ठीक है, जैसा आपने जी लिया अपने पैरों पे खड़े, पर आपके ऊपर जिम्मेदारी अपने दूसरी जनरेशन की है, उनकी जनरेशन की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। और अगर आज वो नहीं सीख रहे हैं तो आपको क्या लगता है हमारे जाने के बाद कौन सिखाएगा उन्हें? वो तो अभी अभी इस उम्र में अगर वो इतना सब इतने ब्रॉड इतने मॉडर्न हो गए हैं तो आगे जाके तो पूरा खेल खत्म है। तो हम कहीं ऐसा ना हो, कहने में भी दुख होता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिनके बलबूते हम कहते हैं कि यही हमारे धर्म की ध्वजा लहराएंगे, वही कहीं हमारे धर्म के लिए संकट ना बन जाए। आज के समय में जो लोग भाई भाई के नहीं होते वो धर्म के क्या होंगे? तो हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया, देश दुनिया का मैं नहीं कह रहा हूँ, पर जो लोग हमारी सुनते हैं, जो हमारे अंडर में हैं, उनको हमें संस्कारित करना चाहिए। कुछ भी ना हो तो अपने आप को तो हमें, भाई अपना कल्याण तो हमें करना ही है, ऐसा प्रण हमें रक्षाबंधन पे लेना चाहिए। 700 मुनिराज अपने प्राणों की चिंता नहीं करके उन्होंने धर्म को बनाए रखा। और एक मुनि ने अपना सारा वेश त्याग कर वामन का वेश धारण कर लिया। अपनी सबसे ऊंची पोस्ट आचार्य पद से उनको सामान्य साधु बनना पड़ा। किसके लिए किया उन्होंने? ये होता है वात्सल्य। हमने पढ़ा था 8 अंग सतरत्नगण चावकाचार में, समय दर्शन के 8 अंग में। वात्सल्य अंग में हमने विष्णु कुमार मुनिराज की कथा ही तो पढ़ी थी, इसलिए पढ़ी थी। तो हर त्योहार सिर्फ मनाना नहीं है। 15 से 20 मिनट हमें हर हमारे त्योहार, क्योंकि नॉर्मल डेज में मैं नहीं कह रहा हूँ, 15 से 20 मिनट त्योहार में निकालना चाहिए और सोचना चाहिए क्या होता है वास्तविक रक्षाबंधन। ठीक है, सोचना है इस बारे में। आप लोग को मैं पूछूंगा नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या लगता है कि कैसे हम हमारे चार या जितने जिसके जितने जितने भी हो, कैसे उसको हम हमारे धर्म, क्योंकि हम तो प्राण जाए पर धर्म ना जाए ऐसे लोग हैं। हम सोचेंगे क्या? कोई मुझसे पूछता है, मेरे फ्रेंड, बस एक बात बोल के खत्म करो कि तुम जैन जैन इतना करते रहते हो, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स है ना, तो अभी तक तुम स्मारक में था तो सब अपने लोग थे, जैन लोग थे, सब डिसेंट लोग थे, बट अब मैं एकदम उन लोगों के बीच में जो एकदम पूरी मॉडर्न दुनिया और एकदम वैसे हैं। तो उनके साथ जाता हूँ तो मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, आड़ा टेढ़ा मैं बोलता नहीं हूँ, गलत बातें मैं करता नहीं हूँ, सिंपल सोबर पार्टी वगैरह करता नहीं हूँ, जल्दी वापस आ जाता हूँ सब। तो वो मुझे कहते हैं कि तुम क्या धर्म धर्म करते हो, क्या है धर्म? तो मैं एक ही लाइन बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ कि हम ऐसे जैनी हैं कि हमें अगर बोलेंगे तो हम हमारे धर्म के लिए बिना सोचे एक पल में हम जान दे देंगे। जिस चीज के लिए हम जान दे सकते हैं उसके लिए ये सब चीजें तो क्या है? मैं तो नहीं सोचूंगा एक भी मौके के लिए, अगर मुझे मौका पड़ा अपने धर्म के लिए जान देने का, तो ऐसा धर्म को हम कैसे उसकी रक्षा करेंगे जो सामाजिक कुरीतियां चल रही हैं और आंतरिक कुरीतियां समाज की दूर बात करो। आज हम इतने धार्मिक होके हमारे दो लोग बच्चों को, माँ अपने बच्चे को नहीं धर्म में लगा पा रही। सबसे प्योर बॉन्ड जो होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, माँ बेटे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होगा? ठीक है, तो वो हमको सोचना चाहिए, उस बारे में विचार करना चाहिए। अब उस बारे में सोचना, थोड़ी सी हम उस पर डिस्कशन करेंगे रक्षाबंधन अगर सैटरडे को क्लास होती है तो, वरना फिर जब भी हमारी क्लास होगी तब। ठीक है, सभी को रक्षाबंधन, हैप्पी सभी को रक्षाबंधन। लौकिक वाली भी, सब आप मेरी बहनें तो नहीं, मेरी माँ जैसे हैं, आशीष जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो सबको सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे धर्म के आधार से। और अब बाकी ये तो लौकिक। हमें आपका बच्चे रहने दो। नहीं नहीं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे बनना। इस बार इस बारे में वो सोचना। कहावत है ने, बच्चे मन के सच्चे। बड़े मन के कच्चे, ऐसा। ठीक है, चलिए। हाँ, हम जयमाला स्तुति कर लेते हैं और फिर हम मिलेंगे। हाँ सर, आप जावाणी रिकॉर्डिंग के, भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जावाणी के उनके ज्ञान ते ज्ञान ते सूझे सूझे लोक लो, लोक। जो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय